Assalamualaikum and hello my dear student. Welcome back to on Schoolify online educational platform. बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में. ठीक है, क्या आप जानते हो कि सॉलिड क्या होती है? क्या आप जानते हैं लिक्विड क्या होता है? क्या आप जानते हो गैसेस क्या होती है? तो आज हम इन क्लास में हम यही जानेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है. तो चलिए हम आज की अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम अपने पहली फर्स्ट स्लाइड पर और पढ़ेंगे हम सबसे पहले क्या, सॉलिड के बारे में. चलिए तो बच्चों हम आ गए अपनी पहली स्लाइड पर और हमारी स्लाइड पर है सॉलिड. तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों कि सॉलिड है क्या. तो यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन दे रही हूँ कि सॉलिड have definite shape and volume. कहा कि सॉलिड जो होती है उसकी एक शेप होती है, ठीक है, उसकी एक वॉल्यूम फिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं. एग्जाम्पल पेन, ठीक है, बॉक्स, वुड यानी कि लकड़ी, ब्रिक्स यानी कि ईंट, ठीक है. उसके बाद और क्या बच्चों, ब्लॉक, है ना. तो बच्चों यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिख रहा होगा मैंने क्या समझाया कि सॉलिड हैव डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड की एक शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है. जैसे एज इट इज एग्जाम्पल पेन, मैं भी पेन का यूज कर रही हूँ. तो पेन क्या है हमारे बच्चों, सॉलिड फॉर्म में है. ओके, क्या ये अपनी शेप चेंज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता. अगर हम इसे गिराते हैं तो इसकी एक वॉल्यूम फिक्स है ना कि ये जो पेन है वो अपनी एक वॉल्यूम पैदा करता है, एक अपनी वॉल्यूम उत्पन्न करता है, ठीक है. उसके बाद है बच्चों बुक्स भी एक बार, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, बुक्स की एक बार शेप बन जाती है तो क्या वो दोबारा अपनी शेप चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है. उसके बाद है वुड यानी कि लकड़ी. यहाँ पर आपको लकड़ी दिख रही होंगी. जैसे वुड से हमने बना दिया फर्नीचर में यहाँ पर है एक टेबल, ठीक है, टेबल बन गई. क्या एक टेबल चेयर में बदल सकता है? नहीं बदल सकता है, क्योंकि ये एक शेप फिक्स हो गई. ये टेबल बन गया तो ये टेबल ही रहेगा. ओके, अब इसकी खुद की एक वॉल्यूम है, एक आवाज है. ओके बच्चों, ठीक है. और एग्जाम्पल थी क्या, ब्रिक्स, ईंट बनाते हैं हम तो ईंट ही रहता है, ठीक है. ब्लॉक्स हो गए एंड ETC, ठीक है. तो ये थे हमारे बच्चों क्या, सॉलिड को कहते हैं ठोस, ठीक है, जो एक बार शेप में आ जाने के बाद वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं और उनकी खुद की एक वॉल्यूम होती है. सॉलिड कभी बह नहीं सकते हैं. ओके, ये थे हमारी सॉलिड. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. दूसरा क्या था हमारा बच्चों, तो लिक्विड था. चलिए लिक्विड में चलते हैं हम कि लिक्विड क्या है, ठीक है. चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. चलिए लिक्विड पे आ गए. बच्चों यहाँ पर आपको वैसे भी कई सारे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे कि लिक्विड क्या होती है, ठीक है. तो हम जान लेते हैं कि लिक्विड हैव definite volume but it takes the shape of the container, ठीक है, of the container, ठीक है बच्चों. कहा क्या कि लिक्विड जो होती है उसके पास खुद की एक वॉल्यूम तो है, बट ये जब शेप होता है, ये जो शेप होती है इसकी, वो कंटेनर पे डिपेंड करती है. एज इट इज, मान लीजिए कि वाटर है. क्या वाटर की एक शेप है? नहीं, कुछ भी शेप नहीं है. वाटर को जब वो हाथ में लेते हैं तो क्या वो पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते. यही ठीक उल्टा, अगर हम सॉलिड को हम हाथ में होल्ड भी कर सकते हैं. ओके, जैसे कि मैंने पेन हमारा सॉलिड है, सॉलिड को हम क्या कर रखे, हाथ में होल्ड कर रखे. बट क्या हम लिक्विड यानी कि वाटर को हाथ में होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों जब तक हम इसे किसी कंटेनर में
किसी ग्लास में हम नहीं डालेंगे, इसे हम होल्ड नहीं कर सकते, ये अपनी एक शेप नहीं बना सकता है। मान लीजिए हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में हम क्या डालते हैं बच्चों, पानी डालते हैं, तो वो ग्लास के जितना ही शेप कर पाता है ना, ठीक है। और चीज अगर उसी उल्टा हम अगर किसी बॉल में, ठीक है, किसी अगर हम बाउल में वाटर को डालते हैं तो वो बॉल जैसा शेप क्रिएट करता है। तो क्या हुआ बच्चों कि लिक्विड की तो वॉल्यूम है, बट वो जब शेप बनाता है अपना, जब उसकी जो शेप होती है वो कंटेनर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैसे तो आपको दिख रहा होगा ऑयल, ठीक है, हो गया वाटर, और क्या हो जाएगा पेंट, पेंट भी लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया मिल्क, ठीक है, और क्या होता है बच्चों पेट्रोल। ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो लिक्विड क्या होते हैं, फ्लो, बह भी जाते हैं। लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, अगर पानी गिरता है तो पानी की भी वॉल्यूम निकलती है ना, पानी की आवाज निकलती है, बट इसकी शेप नहीं होती। ये शेप तभी अपनी बनाता है जब हम इसे कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी लिक्विड। लिक्विड के एग्जांपल हमने देखे, लिक्विड में क्या क्या होते हैं, तो ऑयल, वाटर, पेंट, मिल्क, पेट्रोल, एटीसी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट हमारा क्या था बच्चों, गैस था। हम पढ़ेंगे अब गैस के बारे में, ठीक है। चलिए आगे हम गैस के, तो बच्चों इसे भी हम समझ लेते हैं डेफिनेशन से कि गैस हैव नो definite shape and volume of क्या हो रहा है, वॉल्यूम, ठीक है। तो गैस की क्या होती है, गैस की ना कोई वॉल्यूम होती है ना कोई शेप होती है। ओके बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल से आपको दिख रहा होगा एयर फिल बलून। अब एक बलून, अब आप जाओ मार्केट से बलून लेकर आना, ठीक है ना। बलून क्या होता है, छोटा सा होता है। आप जब तक उसमें एयर नहीं डालते हो, हवा नहीं डालते हो, तब तक वो एक शेप नहीं बना पाता है कि आखिर वो बलून सर्कल शेप में है, ओवल शेप में है, या फिर वो लंबा है, ठीक है ना। बलून कई तरह के शेप के आते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब तक हम उसमें एयर फील नहीं करते, उसमें हम गैस नहीं फील करते हैं, तब तक हमें उसकी शेप की पता नहीं चलता है। तो बच्चों गैस हैव नो डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे बच्चों टायर फिल्ड विथ एयर। टायर क्या होता है, टायर साइकिल की टायर, आप लोग साइकिल चलाते होगे, उसमें भी हवा की जरूरत पड़ती है ना। हवा पंप करते हो, टायर फुल हो जाती है, उसके बाद साइकिल काफी स्पीड चलती है। उसके बाद बच्चों वाटर वेपर फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज अ गैस। क्या हुआ बच्चों, जब हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी जब गर्म होता है तो आप उसमें देखना कि वो जो भाप होती है, पानी की जो वाटर वेपर होती है, वो ऊपर उठने लगती है। तो ये क्या होता है बच्चों, गैस होता है, ठीक है। उसके बाद गैस इन टेस्ट ट्यूब एंड फ्लैक्स। कई सारे ऐसे टेस्ट के लिए भी गैस का यूज किया जाता है। टेस्ट के ट्यूब, उसमें गैस भरे हुए होते हैं। ओके, यहाँ पर है एयर फ्रॉम फैन कैन फील फेल्ट। जब हमें गर्मी लगती है तब हम पंखे चलाते हैं, तो पंखे हमें क्या देती है, एयर देती है, हवा देती है। तो वो क्या होती है बच्चों, एक गैस होती है, ठीक है। तो हमने जान लिया कि गैस की कोई शेप नहीं होती है, उसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती है। ओके, चलिए अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है, हम इसे डेफिनेशन से समझ लेते हैं। सबके अलग अलग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, इनका क्या डिफरेंसेस है इनके बीच, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है बच्चों, सॉलिड। सॉलिड क्या था, सॉलिड हैव अ डिफाइंड शेप। सॉलिड क्या होती है, सॉलिड में शेप होती है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप। वो अपनी जो शेप होती है वो चेंज नहीं कर सकते हैं दोबारा। मैंने आपको बताया था, अगर ये पेन है तो ये पेन ही रहेगा, ठीक है। ये अपनी जो शेप होती है वो चेंज नहीं कर सकता है।
लिक्विड में क्या था बच्चों कि लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफाइंड शेप, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जब तक हम उसे किसी कंटेनर में नहीं रखेंगे तब तक उसकी शेप नहीं होगी, ठीक है। गैस में क्या था बच्चों, gases do not have definite shape, they also take the shape of the container of space they are kept। जैसे मैंने बलून का एग्जांपल दिया था कि गैस की तो कोई शेप नहीं होती है, मगर हम बलून में गैस फिल करने लगते हैं तो बच्चों वो एक शेप बनाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। बलून फूल जाती है तो वो एक शेप बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर बच्चों सेकेंड नंबर कि सॉलिड डू नॉट फ्लो। क्या सॉलिड जो है वो फ्लो कर सकता है, वो बह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बह सकता। क्या पेन है यहाँ पर, क्या चेयर है, क्या वो बह सकता है बच्चों? तो नहीं, नहीं बह सकता है। ठीक इसी की तरह लिक्विड फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजली। अब पानी ही को देख लो बच्चों, अगर पानी गिर जाता है आपसे तो वो क्या होता है, गलती से कहाँ चला जाता है, जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद से फिर मम्मी से डांट भी पड़ती है ना। तो ये पानी की गलती है ना, पानी फ्लो करता है बच्चों, बह जाता है, ठीक है, ठीक है। जितने भी लिक्विड वाले फॉर्म हो, चाहे वो ऑयल हो, मिल्क हो, वाटर हो, etc, ये सारे चीज क्या होते हैं बच्चों, फ्लो होते हैं, ठीक है। गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस ऑल्सो फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रैपिडली। क्या होता है बच्चों, अब लिक्विड की तरह गैस तो दिखते नहीं है, बट गैस हमारे चारों तरफ मौजूद होकर के फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, बहते रहते हैं, ठीक है। हमारे अभी भी आसपास चारों तरफ एयर मौजूद है, गैसेस मौजूद है, बट हम उसे देख नहीं सकते हैं, वो बह रहे हैं। बट एज इट इज लिक्विड हमें शो हो जाते हैं बहते हुए, ये दिखते हैं हमें, ठीक है। थर्ड नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया था, पेन, बॉक्स, स्टोन यानी पत्थर, टेबल एंड चेयर, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे सॉलिड फॉर्म में। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस एंड पेट्रोल, ये होते हैं बच्चों लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ गैसेस तो एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और नाइट्रोजन, ये होते हैं हमारे बच्चों किस फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। हमने जान लिया सभी के डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, हमने सभी के डिफरेंसेस जान लिए, कौन किस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर बच्चों है एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि when a liquid change into vapor gas on heating it, this process is called evaporation, ठीक है। एवापोरेशन मतलब होता है बच्चों वाष्पीकरण, ठीक है ना, वाष्प यानी कि भाप, वाष्प का मतलब ही होता है भाप बनना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बीकर है, ठीक है, उसे हमने गैस के फ्लेम पर पानी यानी वाटर डालकर उसे चढ़ा दिया है। जब इसे हीट मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑन हीटिंग, हीट मिल रही है इसे, हीट मिलने के बाद इसमें से क्या हो रहा है बच्चों, गैसेस निकल रहे, क्या निकल रहे, गैसेस निकल रहे। आप जाना किचन में, कभी मम्मी अगर खाना भी बनाती होंगी तो आपको दिखेगा कि जब वो किसी चीज की कंटेनर को ऊपर से जो ढके हुए रहते हैं उसको हटाती है, तब उसमें से आपको गैस निकलते हुए दिखती होगी, ठीक है ना, वाटर की वेपर निकलते हुए दिखती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गैस वाली फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे ढक देते हैं, उसके बाद खोलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि गैस जो होती है, जो गैस होती है वो ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख रही है। तो इसे ही हम कहते हैं क्या बच्चों, एवापोरेशन, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं क्या, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब ही होता है भाप, वाष्प का मतलब होता है भाप, ठीक है। अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। चलिए थोड़े और एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं हम इसे, एवापोरेशन है क्या। चलिए तो यहाँ पर बच्चों अदर एग्जांपल्स ऑफ एवापोरेशन इंक्लूडेड वार्म एयर एंड हैंड ड्राइड। अब क्या करो, फास्ट जल्दी जाओ अपने हैंड वॉश करके आओ, आप लोग हैंड वॉश करके आओगे और छोड़ दो, ठीक है, उसे छोड़ दो, उसे अपने टाल से नहीं पोंछो मत, उसे साफ मत करो, उसे सुखाने की कोशिश मत करो, कुछ देर छोड़ दो। देखना कुछ देर बाद आपकी जो गीली हाथ है यानी आपकी जो वेट हैंड है
वो इजिली खुद ब खुद आफ्टर सम टाइम ड्राई हो जाएगी, ठीक है, सूख जाएगी। तो ये किसकी मदद से होता है बच्चों? तो ये होता है इवेपोरेशन की मदद से, ठीक है। ब्लोइंग ऑन इंक ड्राई इट, कोई भी चीज को सूखने के लिए अगर कोई मदद करता है तो वो इवेपोरेशन है, ओके। वॉशिंग ड्राई वेल ऑन द सनी ब्रिजी डे, मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप, ठीक है ना, सूरज निकली हुई है, आपने कहीं फर्श पर, ठीक है ना, या किसी टेरेस पर आपने पानी डाल दिया, गर्मी की मौसम है, सनी ब्रिजी डे है, वहां पे क्या हुआ, कुछ देर के बाद आप वापस जाके देखते हो तो पानी वहां से गायब रहती है। तो कैसे गायब रहती है? तो बच्चों क्या होता है, जब सूरज होती है और जब हम पानी डाल देते हैं तो इन दोनों के बीच एक कनेक्शन होती है, जिसके कारण एवापोरेशन वाली प्रोसेस होकर के पानी जो होता है वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण वो सूख जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हेयर ड्रायर, हमारे बाल कैसे सूखते हैं बच्चों? ये सोचा है कभी? आप ना बाथिंग करके आते हो, आपके बाल गीले हुए रहते हैं, तो आप ये सूख कैसे जाते हैं? आप अगर आप छोड़ देते हो बिना किसी चीज की मदद लेकर के, बिना उसे सुखाए हुए कुछ टाइम उसे छोड़ देते हो, तो देखते हो आपकी जो हेयर होती है वो आफ्टर सम टाइम वो क्या होती है, सूख जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो इवेपोरेशन की मदद से होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि यहाँ पर कई सारे क्लॉथ्स हैं, ठीक है, कई सारे क्लॉथ्स डाले हुए हैं टेरेस पर। तो गीले गीले जो कपड़े होते हैं वो भी बच्चों एवापोरेशन की मदद से भाप बन करके हवा में उड़ जाते हैं। इनकी सारी जितनी भी नमी होती है, ठीक है, जितनी भी इनमें पानी मौजूद होते हैं, वो सारे भाप बन करके हवा में उड़ जाते हैं। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है एवापोरेशन, ठीक है, हम समझ गए एवापोरेशन क्या है। अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, इसे भी हम समझ लेते हैं, ओके। पहले समझ लेते हैं इसके टॉपिक से। When a gas change into a liquid on cooling it, this process is called condensation. कंडेंसेशन को कहते हैं बच्चों संघनन, ठीक है ना। ये तब होता है जब पानी भाप बन करके, क्या होता है, पानी जब भाप बन करके किसी तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है किसी ठंडी सतह, किसी ठंडी सरफेस की मदद से, तब ये कहलाता है बच्चों प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ओके। एज इट इज एग्जांपल, एक कंटेनर यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, एक बीकर दिख रहा है, उसे हम फ्लेम पर डाल दिया, इसमें पानी है, इसे हमने फ्लेम पर डाल दिया, उसके ऊपर यहाँ से क्या निकल रही है बच्चों, गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। गैस निकलने के बाद हमने यहाँ पर क्या रखा, एक बर्तन रख दिया, ओके। उसमें से क्या हो रही है, यहाँ पर क्या बन रहे, बबल्स बन रहे। किस चीज के बबल? वाटर वेपर्स वाले बबल, ठीक है ना, वाटर वेपर्स वाले बबल्स बन रहे हैं। अब ये बबल ठंडे होकर के वापस से एक बीकर में गिर रहे हैं। बीकर में जब ये गिर रहे हैं तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये एक पानी यानी कि वाटर के फॉर्म में गिर रहे हैं, ओके। तो यही चीज था, एवापोरेशन में पानी सोखता है, एवापोरेशन गैस की मदद से वो सूख जाते हैं, गैस बन करके ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से कंडेंसेशन है कि भाप से हम पानी बना दिया, ओके। सबसे पहले हम पानी से भाप को सोख लिया, फिर सोखने के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने भाप से यानी कि गैस से हमने क्या किया बच्चों, फिर से हम पानी बना लिया। कैसे पानी बना बच्चों? तो ये तभी होता है जब एक पानी यानी कि जब पानी भाप बन करके जब भाप बन करके उड़ जाता है, उसके बाद किसी ठंडी सतह, ठीक है, किसी ठंडी सतह के संपर्क में आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तब बन जाता है बच्चों लिक्विड फॉर्म में बनकर हमारा निकल आता है वाटर। हमने वापस क्या किया, हमने क्या किया, गैस निकाला, गैस से हमने फिर वाटर कर दिया, ओके। ठीक इसी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर दिख रहा, आप जाओ फटाफट फ्रिज से वाटर निकाल के लेके आओ, एक वाटर की बोतल निकाल के लाओ,
ठीक है, उसे एक ग्लास में डालो, डालने के बाद उसे छोड़ दो। कुछ समय के बाद एज अ फ्यू मिनट के बाद आप उस ग्लास को देखना कि ग्लास के बाहर बबल्स, वाटर क्या, वाटर बबल्स आपको निकलते हुए दिख रहे होगी। तो ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आपके रूम के टेम्परेचर पे वो आ गया, आपने तो उसे फ्रिज से निकाला ना, उसके बाद आपके वो रूम के टेम्परेचर में आ गया। तो ये क्या हुआ कि जो गैस थी वो किस चीज में चेंज होने लगी, वाटर लिक्विड, यानी कि तरल पानी, यानी लिक्विड फॉर्म में वाटर की चेंज होने लगी, जो हमें बाहर दिखाई देती है निकलते हुए। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कंडेंसेशन कहते हैं। तो चले हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्या, फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रीज यानी जमाना, फ्रीजिंग का मतलब ही होता है जमाना। ओके, चलिए समझ लेते हैं। When a liquid change into a solid on cooling it, this process is called freezing. जब हम किसी लिक्विड को किस में चेंज कर देते हैं, सॉलिड में। किस में चेंज कर देते हैं बच्चों? सॉलिड में। ठीक है, ठोस चीज में चेंज कर देते हैं, किसकी मदद से? कूलिंग। ठीक है ना, ठंड की मदद से हम उसे चेंज कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों फ्रीजिंग। As it is example, best of example of water. वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है हमारा। लिक्विड को हम क्या किए, एक कंटेनर में डाला, एक बॉटल में डाले, डालने के बाद हम इसे कहाँ डाल दें? कूलिंग सरफेस, कूलिंग जगह पे डाल दें, यानी कि फ्रिज में ही डाल दिया। फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज में डालने के बाद क्या होता है बच्चों? जब आप निकालोगे उसे अपने रेफ्रिजरेटर से, तो क्या हो जाता है बच्चों? वो एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। जब हम उसे बर्फ बना देते हैं तो लिक्विड से हमारा सॉलिड बन गया। कब बना? जब हमने उसे एक टेम्परेचर से कूलिंग दी। कूलिंग देने के बाद जब वो कूलिंग वाला पूरी प्रोसेस हो गई, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो वाटर से हम फ्रीज कर सकते हैं ना, तो वाटर को हम पहले आइस बना सकते हैं एंड देन आइस से हम वाटर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिक्विड से चेंज कर दिया सॉलिड में। ओके, चलिए अब हम चले नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग। ओ माय गॉड, यहाँ पर है चॉकलेट। आप लोगों को चॉकलेट पसंद है? बिल्कुल पसंद होगी। ओके, चलिए तो हम चॉकलेट से एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों। ओके, ठीक है, तो मेल्टिंग के बारे में जान लेते हैं। चेंज स्टेट, अब इसमें प्रोसेस ऑफ सॉलिड भी है, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, फिर सॉलिड है। पीछे हमने पढ़ा ना फ्रीजिंग के बारे में, उसी का एग्जांपल है बच्चों। ओके, तो चॉकलेट, हम एक चॉकलेट लेते हैं, उसे हम हीट करेंगे, उसे हम गर्म करेंगे, तो वो लिक्विड में बन जाता है, मेल्ट हो जाता है ना बच्चों। कुछ टाइम के बाद अगर आप उसे छोड़ देते हैं चॉकलेट को, तो वो मेल्ट होने लगता है, लिक्विड बन जाता है। क्या उस लिक्विड वाले चॉकलेट को बच्चों हम वापस से सॉलिड नहीं कर सकते? थिंक, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम एक वाटर को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, तो हम चॉकलेट को क्यों नहीं सॉलिड में चेंज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चॉकलेट था, चॉकलेट को हीट मिली तो वो लिक्विड में बदल गया, वापस से उसे हम फ्रिज में रख देंगे, है ना, वापस से हम रख देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा बच्चों? सॉलिड में बन जाएगा। तो हम वापस से हम चॉकलेट खा सकते हैं ना? बिल्कुल खा सकते हैं। ओके, ट्राई करके देखना आप लोग, ठीक है ना। चॉकलेट को कुछ देर छोड़ देना, वो खुद ब खुद मेल्ट होने लगेगा, एंड मेल्ट जब होने लगेगा तो आप उसे डाल दोगे फ्रिज में, वापस से वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा हमारा मेल्टिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेल्टिंग के बारे में। ठीक है, मेल्टिंग बहुत इजी है, जब आपने पढ़ लिया फ्रीजिंग के बारे में तो सेम अपोजिट हो जाएगा बच्चों मेल्टिंग। आइए समझ लेते हैं। ठीक है, लिखा है when a solid change into a liquid, heating it, this process called melting। हमने जाना कि जब हम किसी सॉलिड को एक हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो लिक्विड में चेंज होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? मेल्टिंग कहते हैं। जैसे हमने पीछे कौन सी एग्जांपल से समझा? चॉकलेट से, तो चॉकलेट को हम अपोजिट कर सकते हैं ना। चलते हैं हम अपने पीछे, एक बार फिर से हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, क्या अब वापस से हम कर सकते हैं? सॉलिड को क्यों कर सकते हैं हम लोग वापस से? आइए
सॉलिड को हम वापस से कर सकते हैं बच्चों, सॉलिड को हम वापस से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से वापस हम सॉलिड कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज एग्जांपल दिया हुआ है आपका। चलिए, तो बच्चों मेल्टिंग तो हमने समझ लिया कि जब हम किसी सॉलिड को एक हीट देते हैं एक टेम्परेचर तक, तब वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो एज इट इज एग्जांपल ऑफ आपकी आइस निकालते हो बाहर आप, तो देखते हो आफ्टर सम टाइम आइस जो होती है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देती है बच्चों, है ना, पिघलना शुरू कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों मेल्टिंग कहते हैं। ओके, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, निकालना वाटर में से, फ्रिज में से निकालना, आप लोग क्या बर्फ निकालना, कुछ देर छोड़ देना, जब उसे हीट मिलने लगेगी, आपकी रूम की एक टेम्परेचर की हीट उसे मिलने लगेगी, तब वो किस चीज में चेंज होने लगेगा, मेल्टिंग फॉर्म में चेंज होने लगेगा, लिक्विड बदलना शुरू कर देगा। ओके, क्या बन जाएगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। तो बच्चे पानी क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर ये वही प्रोसेस है। चलिए अब इसी प्रोसेस में हम सब समझ लेते हैं। ओके, इसी प्रोसेस में हम सारी चीजें समझ लेते हैं। चलिए फिर यहाँ पर ये बच्चों एक आइस, ठीक है, आइस को सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है मेल्ट किया, ठीक है, तो लिक्विड बन गया, लिक्विड बना तो क्या बना बच्चों, ये वाटर बना, क्या बना, वाटर बना। अब फिर से हम इसे क्या करेंगे बच्चों, एक हीट देंगे, ठीक है, एवापोरेशन की मदद से ये जाएगा यहाँ जाने के बाद ये क्या बनेगा, वाटर वेपर, यानी कि गैस, ठीक है, गैस बना, ठीक है, गैस बनने के बाद ये उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, उड़ गया, गैस बन करके उड़ गया। उसके बाद हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को क्या मिला, एक हीट, एक कूलिंग मिली। कंडेंसेशन में किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, कूलिंग की, ठंडापन की जरूरत पड़ती है। और एवापोरेशन में क्या जरूरत पड़ती है बच्चों, हीटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक कूलिंग मिली कंडेंसेशन को, तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, वापस से क्या बन गया, बंद कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, कंडेंसेशन का प्रोसेस बन गया। तो ये क्या हो गया, वापस से वाटर में हो गया, ठीक है। वाटर के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम वापस से फ्रिज कर देंगे, क्या हम वापस से वाटर को फ्रीजिंग कर दे, वाटर को क्या हम वापस से फ्रिज में रख दे, तो रख देने के बाद क्या बन जाएगा वापस से बच्चों, हमारा आइस यानी कि सॉलिड। आइस कौन से फॉर्म में होता है बच्चों, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर कौन से फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। ये कंडेंसेशन था, तो कंडेंसेशन को हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कूलिंग की। एवापोरेशन में हमें हीटिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, चेंज स्टेट ऑफ वाटर एंड हीटिंग एंड कूलिंग हमने जान लिया। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, यानी कि आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड, वाटर वेपर गैस। हमने इस प्रोसेस से कंप्लीट कर लिया। ओके, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है बच्चों। तो आज की हमारी क्लास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की यहीं पे हम क्लोज करते हैं एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप सो आपको ये जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी हो।